सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, नाना राव, नाना राव, वीर अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान, अशफाकुल्लाह खान, मौलवी जौहर, मौलवी जौहर, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, भगत सिंह, राजा सुल्तान, हजरत बेगम, हजरत बेगम, मौसम को देखते हुए यहाँ पर किसी प्रकार की भाषा नहीं होगी। सभी बच्चों को बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, ये जो दिन आज हम लोग देख रहे हैं, आज हम आज़ादी दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस दिन को प्राप्त करने के लिए ना जाने हमारे देश के कितने वीर जवान शहीद हो गए। इस दिन को प्राप्त करने के लिए, इस दिन को हासिल करने के लिए ना जाने हमारे कितनी माओ की गोद दूरी पड़ गई, कितनी हमारी बहनें विधवा हो गई, कितनी माँ विधवा हो गई थी, कितने हमारे पिता के औलाद हो गए थे, कितने हमारी दादी बुढ़ी दादी माँ ने कितने पोते पोतियों को खो दिया था देश के लिए। यानी लाखों कुर्बानियां देने के बाद कितने जिंदगी को मौत पे लगा लिए थे और गले पे तलवार चला लिए थे, सीने पे गोलियां खा लिए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड को हम लोग जानते होंगे। और लगभग दिल्ली से लेकर के लाल किला तक इतने वीर जवान, इतने हमारे हर जाति हर मजहब के लोग मिलकर के लगभग 1.5 लाख लोग एक दिन जो है शहीद हुए थे। उनके एवज में उनकी जान, उनकी बलिदान के वजह से आज हमको ये दिन देखने को मिलता है। वो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर क्रांतिकारी और हमारे वीर नौजवान शहीद, सबसे पहले आप लोग उनकी आत्मा के लिए सबसे पहले उनको सलाम करें। हमारे वीर जवान को सलाम है मेरी तरफ से, भारत माता की तरफ से, खून की कतरा कतरा की तरफ से कि आपकी बलिदान की वजह से आज हम भारत आजाद भारत में रह रहे हैं। इसलिए आप लोगों को एक साल में जरूर छोड़ के जाऊंगा। दुनिया में हर कुछ कर लेना, लेकिन जब बात अपने देश और वजूद की आ जाए तो मत कहना। अगर कोई तुम्हारे देश को नीचा झुकाने की कोशिश करो तो चलाना भी जायज है और सर उठाना भी जायज, यानी फिर और कोई समझौता नहीं होगा और सब जुदा करने के लिए हम तैयार रहते हैं। हमारे देश पर कोई सवाल करता है, हमारी आजादी को सवाल करता है। इसलिए अपने देश को अपमान करते हो, आवाज सही करो। अपने देश का अपमान कभी मत कहना। क्या अपने देश का अपमान सुनेगे? कोई भारत माता के खिलाफ बोलेगा तो सुनेगा? क्या अपने तिरंगे को कभी झुकने देगा? यानी सर कटे तो कटे, जान चलेगा तो चलेगा, सीने पे गोली चले तो चले, लेकिन अपने तिरंगा को कभी झुकने मत देना। वो थे हमारे वीर जवान और तिरंगा झुकने नहीं दिए, सीने पे गोली का सर सर को कटा डाला तब ताकि हमारा भारत देश आजाद हुआ। तो क्या हम उनके लिए खड़े नहीं रह सकते हैं? आजकल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रहता है भारत में, खाता है भारत का, पीता है भारत का, टॉयलेट भी भारत में ही करता है, लेकिन गाता है पाकिस्तान का, गाता है बांग्लादेश का, गाता है नेपाल का, गाता है दुश्मन देश का। इसलिए याद रखना, अपनी देश की मिट्टी, इसी मिट्टी का हम इसी मिट्टी पे रहते हैं, इसी मिट्टी से जन्म हुआ, इसी मिट्टी का सब फल फ्रूट मेवा खाते हैं और इसी मिट्टी में हमको एक दिन शहीद हो जाना है। इसलिए अपने देश के लिए कभी अपमान नहीं करना और अपने झंडे को कभी झुकने नहीं देना। लोग कहते हैं जिहाद जिहाद फतवा, जिहाद यहाँ लागू होता है जब देश पर कोई उंगली उठाए उसकी उंगली को काट डालो, ये है जिहाद। जब तुम्हारे तिरंगा का अपमान करे उसके सर को तलवार से काटना
तो ये है जिहाद। अरे उलमाए कलाम थे, हमारे वीर अब्दुल हमीद थे, अशफाकुल्लाह खान थे, टीपू सुल्तान थे, जिन्होंने देश को रॉकेट दिया था। टीपू सुल्तान हमारे एपीजे कलाम थे, डॉक्टर एपीजे कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। उनसे पहले